दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको जिनीवा के ट्रेन स्टेशन से खुश आमदेद। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं जनाब। आज का दिन है, जा रहे हैं हम लोग वोक्सवैगन कैलिफोर्निया लाने के लिए। 3 घंटे की ट्रेन राइड है। अच्छा, आपको मज़ा आएगा। ट्रेन राइड देखिएगा आप, वहाँ पे गाड़ी इंस्पेक्ट करेंगे, उसको जो है तो उठाएंगे और वापस ड्राइव करके घर लेके आएंगे। ठीक है ना। आज सुबह मलिया ने मुझे ट्रेन स्टेशन के ऊपर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, यहाँ का ट्रेन स्टेशन है काफ़ी बड़ा। बोर्ड शोर्ड सामने लगा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी ट्रेन आपकी किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी। हमारा प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म 5B है। इस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कवर्ड जो है तो वो बना हुआ होता है वेटिंग एरिया। सामने हम लोगों का प्लेटफॉर्म है 5B। ये इस वक्त इसके ऊपर एक और ट्रेन खड़ी है, इसके बाद से होपफुली हमारी वाली ट्रेन आ जाएगी। तो आपसे मिलता हूँ फिर मैं ट्रेन के अंदर और बाकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। ठीक है ना। एक्साइटिंग दिन है आज। Sankt-Gallen acquisition. Pleasant journey. Next stop, Ranelagh. Zeynep'le konuştuk. Kız şu boykot olaylarını o kadar iyi yönetti ki sadece 2000 takipçi kaybetti. ट्रेन 10 सेकंड लेट चली अपने टाइम से। इस टाइमिंग जो है ना अमेजिंग है। Bauman'dır abi. Acayip hocam da İsviçre'de gördüm. O da şeyde Zürih'te ailece इतनी क्वाइट ट्रेन्स मैंने और कहीं पे नहीं देखी, स्विस ट्रेन्स जितनी। ट्रेन्स बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि महंगी है बहुत ही ज़्यादा। जैसे एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि ये वाला टिकट जो था ये 90 फ्रैंक्स का था, तकरीबन कोई बन गए $110। कैनेडियन डॉलर तकरीबन बन गए 160 कैनेडियन डॉलर। और इसका अंदाज़ा मैं आपको इस तरह दूं कि लास्ट टाइम जब मैं लंदन गया तो $29 का मैंने जहाज़ का टिकट लिया था लंदन का। तो ये जो है तो यहाँ से सिर्फ एक जगह है, वहाँ तक जाने के तकरीबन 3 घंटे की राइड है। वो $150 की है या $160 की है। तो ये इसका एक डाउन साइड है, लेकिन बाकी जो है ट्रेन बहुत ही, जिस तरह मैंने कहा, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त है।
केओस हो गया है यार, ट्रेन्स मिस हो रही हैं, वो कोई ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो कह रहे हैं कि बस लें आप ऑल्टरनेट। अब कहीं बस ढूंढते हैं, इसमें कुछ जनरल डायरेक्शंस तो दी हैं, पता नहीं किस तरफ है। ये बड़ा रेयर है यार, स्ट्रेंज। अच्छा जनाब, तो बचत हो गई। ट्रेन जो है तो वो कोई ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने भी जल्दी से बस के अंदर बिठा दिया, नेक्स्ट स्टॉप जो था उसके ऊपर ले आए, वहाँ से एक और ट्रेन में बैठ गए। तो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन जर्नी जो है तो वो रिज्यूम हो गई। मुझे लगी हुई थी भूख, मैंने रास्ते में जो है तो एक चीज टमेटो का सैंडविच ले लिया, कोक ले लिया। ट्रेन के जाने में अभी है कोई 15 मिनट है, आराम से खाना खाते हैं, जर्नी रिज्यूम करते हैं। अनएक्सपेक्टेड वो था, लेकिन सब ठीक ही हो गया। शहजादी अपनी खड़ी है। वो देखें जनाब, अपनी शहजादी खड़ी है। मैं भी जो है तो यहाँ पे बस स्टॉप पे उतरा, ये इतनी वॉक है जनाब। और वो देखें जनाब, चेक करें उसे, देखें। तो फिर मैं मेरे ख्याल में गाड़ी में ही मिलूंगा आपसे, इतनी तेज हवा चल रही है यार, बिल्कुल बुरा असर है। और जिनीवा में तो टेम्परेचर भी इतना नहीं था, इधर मैं पहुंचा हूं तो सही सर्दी है यार। चलें जी, आपसे मिलता हूं गाड़ी में, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो यार इसकी पोजीशन मुझे मिल गई, ठीक है। और माइक में नहीं लाया यार, तो ये खड़े खड़े तो मेरे ख्याल में इसकी आवाज़ सही होगी, लेकिन जब चलने पड़ेंगे तो थोड़ी सी आवाज़ ज़रा ख़राब होगी। मैं ज़रा बहुत ही ज़्यादा ये इसमें वो था, बिज़ी था सारे इसके सिस्टम्स वगैरह चेक करने में, और उसमें तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, सठिया गया मैं थोड़ा सा। आप लोगों के लिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, और अभी भी मैं ज़रा इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो रहा हूँ। ये देखें ना, आदमी को कंट्रोल्स वगैरह का उसका इतना पता नहीं होता। दूसरा, इसकी सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो भी मैं थोड़ा सा फ़िलहाल मुझे थोड़ा काफ़ी इसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। वो कहीं मैं रुकने लगता हूँ, आहिस्ता होने लगता हूँ, क्लच भूला हुआ होता है मुझसे। बहरहाल जो है, तो कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ ज़रा ड्राइविंग के ऊपर, तो फिर आपसे गपशप करता हूँ मैं, ठीक है ना। रास्ते में ज़रा कहीं थोड़ा सा सांस ले लूँ, मैं रुक जाऊँ, तो फिर उसके बाद गप करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ टूर इसका जो है, तो मैं आपको फ़िलहाल इसलिए नहीं देना चाह रहा बहुत ही एक्सटेंसिव, थोड़ा बहुत तो आप देख लेंगे, लेकिन जो है तो एक तो मैं इसको ख़ुद भी समझ रहा हूँ सारे के सारे सिस्टम्स। दूसरा ये कि मैं ये क्या चीज़ है यार, दूसरा ये कि इसके अंदर अभी काफ़ी चेंजेस मैंने करनी है यार। ये पीछे जो है तो ये वुड का वो वेनियर मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैं वाइट करूँगा इंशाल्लाह। ये ऑरेंज सीट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इनको मैंने चेंज करना है, इनके ऊपर सीट कवर चढ़ाने हैं नॉर्मल थोड़े अच्छे वाले।
तो ये सब चेंजेस वेंजेस हो जाए, ये बिल्कुल इसकी मेकअप शेकअप इसका बराबर हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं टूर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है तो चलते हैं, सफ़र स्टार्ट करते हैं, और जिस तरह मैंने कहा मैं बीच में फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। स्टूपिड रास्तों से ये गूगल मुझे लेके आ रहा है यार, अब इसके ऊपर गुस्सा मुझे चढ़ रहा है। अजीब तंग जितनी इसको तंग सड़कें मिल रही है ना, उसके ऊपर उसने मुझे घुसेड़ा हुआ है। कुत्ते की औलाद ने। एक तो मैं इतने अरसे बाद यार ये उसकी गाड़ी चला रहा हूँ, क्या नाम है, गियर वाली, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। ऊपर से तंग सड़कें, गाड़ी नई है, इसकी साइज का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, वो अजीब सी सिचुएशन में मैं फंसा हूँ। Continue on Vogelsangstrasse for 1 kilometer. नई गाड़ी के ऊपर जब तक आपका हाथ नहीं बैठता ना सही, तो ये चलाना इसको थोड़ा सा ज़रा अजीब सा होता है। अब थोड़े कुछ किलोमीटर्स के बाद जो है ना, ज़रा हाथ बैठ जाएगा इसके ऊपर, फिर सही हो जाएगा ये इंशाल्लाह। ऊपर से ये नेविगेशन जो है ये बहुत ही बेकार है यार, ये इसने वैसे ही थोपड़ा लगाया हुआ है, इसके अंदर काम कोई नहीं कर रहा। मैं फ़ोन को नीचे देखे जा रहा हूँ। दूसरी वो नई गाड़ी क्या यूज्ड गाड़ी है, अभी मैंने ली है, मुझे इसके कोई क्वर्क्स का पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं, क्या हुए हैं, तो टेंस हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा, क्या पता नहीं चली जाएगी इतनी दूर तक कि नहीं, क्या होगा इसका। तो वो सब चीज़ें जो है ना जहन में खिचड़ी पकी हुई है बिल्कुल। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, एक बार मैं मोटरवे पे साथ चला जाऊँ, और तो फिर कम से कम मुझे इसके ऊपर इतना नहीं रिलाय करना पड़ेगा ना, फिर तो मोटरवे के ऊपर साइंस वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको जो है तो कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कहाँ जाना है मैंने। In 400 meters at the roundabout, take the first exit and stay on Landstrasse Route 3. अब ज़रा थोड़ा जो है ना हाथ बैठ रहा है इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ। इट्स फिलहाल तो इट्स हैंडलिंग फाइन, ब्रेक्स का अंदाज़ा हो गया है, साइज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है, यू नो, आई एम गेटिंग मोर कंफर्टेबल विद द मैनुअल, वो कहाँ पे गियर शिफ्ट करना है, किस स्पीड तक जा सकती है, क्या हुआ है, यू नो, थोड़ी आदमी को ज़रा यू स्टार्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। पहली चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये कि ये जो है ना, ये सिस्टम लग तो बड़ा खूबसूरत रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, मतलब इट्स वेरी स्लो, बहुत ही कोई थर्ड क्लास सा सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। ये तो मैं सबसे पहले चेंज करूँगा, इसका मैं ढूंढ दूँगा, ये तो मेरे ख्याल में इसमें से जस्ट ब्लॉक निकल आता है, ब्लॉक ही लग जाता है इसके अंदर दूसरा, सो दिस शुड बी अ वेरी इजी सिस्टम टू रिप्लेस, यू नो, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा। अच्छा कोई बेहतर सिस्टम इसमें लगा देंगे ताकि कम से कम नेविगेशन वगैरह और वो चीज़ इसकी सही हो जाए। ये फ़िलहाल नेविगेशन में इधर सामने जीपीएस का वो लगा हुआ है, एंटेना भी लगा हुआ है, सब कुछ, ये फ़ोन वोन तो सही काम कर रहा है, म्यूज़िक भी सही काम कर रहा है, लेकिन ये नेविगेशन काम नहीं कर रही, तो ये तो ज़रूरी है यार, ये चीज़ मैं चेंज करूँगा इसके अंदर। बाकी अब पता चलेगा कि और इसके अंदर छुपे ख़जाने कौन से हैं इसके अंदर टाइम के साथ साथ पता चलेंगे, लेकिन पर फिलहाल
it's shukr alhamdulillah, driving very well, the braking is very nice, it's not wobbling, it's not creaking, it's not groaning, you know, it's driving well. I'm happy at least with the drive. Good, कोई तो redeeming वो है इसके अंदर, हाँ अच्छा वो है नहीं यार, we're going to enjoy this thing, it's going to be a nice ride. क्या बड़ी स्टेबल है यार, बिल्कुल सीधी जा रही, ब्रेक बहुत अच्छी तरह कर रही, the car is behaving really well. I mean, there's nothing wrong with the car's footing and you know the way it's handling itself. It's very good, very very good. लगता है मुझे चाइना तक ले जाएगी हमें यार. It's a good thing. It looks like a good car. If it doesn't shake and rattle and you know vibrate and make a groan and creak and squeal at 100 kilometers, then this is a nice car. You know what? ना usually गाड़ी सही ना हो ना तो ये 100-110 के ऊपर उसका पता चल जाता है कि यार इसकी ज़ात पात जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है. ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है. There's a slowdown ahead. ये मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, but this is a small thing. ये तो अभी मैं गूगल के ऊपर सर्च करूँगा, 10,000 निकल आएंगे सिस्टम इसका, ये चेंज कर देंगे. ठीक है, चले जी, मुबारक हो आप सबको भी मेरे साथ. ठीक है ना, और गाड़ी तो इनिशियली मैंने पास कर दी. You know, I think it's a good buy. It's going to keep us comfortable and nice. It's going to give us very nice memories. और इंशाल्लाह जो है तो परसों मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो बाय द टाइम आप ये एपिसोड देखेंगे, ये मैं आई होप ये यू नो व्हाट कल मैं इसको कर सकूँगा अपलोड. वेडनेसडे या थर्सडे को आप इसको देख लेंगे, तो उस वक्त तक जनाब मैं जहाज़ में चढ़ गया हूँगा और पाकिस्तान बाउंड हूँगा. ठीक है ना, और आपसे इंशाल्लाह फिर मेरे ख्याल में मेरी नेक्स्ट मुलाकात जो है वो पाकिस्तान की फ़्लाइट पे, और यू नो फिर पाकिस्तान पहुँच के होगी इंशाल्लाह. तो दैट्स एन एक्साइटिंग ट्रिप दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. इंशाल्लाह 6 हफ्ते गुजारेंगे, नॉर्दर्न एरियाज देखेंगे, सैर सपाटे करेंगे. मैं आपको पाकिस्तान के बारे में अपने व्यूज़ बताऊंगा. ठीक है ना, अनवार्निश्ड व्यूज़. ठीक है. उसको शुगर कोट नहीं करना. यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक अबाउट पाकिस्तान. आई विल शेयर दैट विद यू. और जनाब इसके साथ ही जो है तो मेरे ख्याल में आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं. छोटा सा एपिसोड है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जो है तो आपको जिस्ट पता चल जाएगी कि जी क्या हो रहा है. ठीक है ना, नेक्स्ट मुलाकात आपसे होगी पाकिस्तान वाले एपिसोड में. ठीक है, मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. और एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. और इस गाड़ी के लिए और ये जो हमें मेमोरीज बना के देगा उसके लिए प्लीज़ अपनी नेक तमन्नाएं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में. खुदा हाफ़िज़.